प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को जय श्री राम। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं को, बहनों को बहुत ढेर सारा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, जो सुबह के समय में, हालांकि इस समय बज रहे हैं ढाई बज रहे हैं और जन्माष्टमी पूरे देश में, पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ हिंदू मतावलंबी हैं, भगवान कृष्ण की श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। सुबह के समय में सोमवार के दिन हमने आपको एक स्क्रीन पर वीडियो, एक कुरैशी नाम के किसी अधिवक्ता साथी का आरटीआई पर उत्तर था, उस पर एक वीडियो मैंने डाला, तो उसको आप लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और दूसरी बात, थोड़े समय बाद, यानी जब वो हमने डाल दिया, आप लोगों को लिए पब्लिक हो गई, थोड़े ही देर में, लगभग 2.5 घंटे अंतर में, एक आशीष कुमार शुक्ल अधिवक्ता साथी हैं कोई, उन्होंने भी आरटीआई लगाई थी। हालांकि उनकी आरटीआई को कमीशन ये स्वीकार करता है कि 24 जुलाई को उनको मिली। 24 जुलाई को जो आरटीआई उनको मिली, उस पर जवाब उन्होंने ठीक उसी दिन दिया जिस दिन इस कुरैशी वाले बच्चे को दिया, और सेम वही उत्तर। तो उसका जो आशीष कुमार शुक्ल जी का आरटीआई है, उसमें उन्होंने जो कुछ पूछा था, उसका जवाब सेम वही आया जो आप लोगों ने देख लिया है। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं है, असल में सरकार पे बहुत ज़बरदस्त दबाव है। देख रहे हैं पेंशन के संदर्भ में गवर्नमेंट का। अभी हम कल सुन रहे थे, या आज के ही दिन में, सही से याद नहीं, अखिलेश जो यादव जी हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है कि आने वाले समय में भाजपा पेंशन पर भी अपनी पलटी खा सकती है और जाति जनगणना पर भी पलटी खा सकती है। ये सिर्फ उनकी कयासबाजी नहीं है, राजनीतिक खिलाड़ी हो चुके हैं वो। अब वो 2012 में नहीं है, 12, 10, 22, 2, 24, 12 साल का अनुभव हो चुका है। उठाए पटक से इधर उधर की राजनीतिक तजुर्बे हो जाते हैं, कैसे किससे बोलना है, कितना नपातुला बोलना है। विपक्ष के नेता हैं, दमदार उनकी भूमिका, उनकी वजह से कांग्रेस में जान आ गई है। तो हम ये इतना कहेंगे कि सरकार के ऊपर दबाव है, योगी बाबा के ऊपर भी है। और उसमें एक लाइन जो हमने आपको केंद्रित किया था कि आरटीआई की इस बात पे ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम की बात बगैर पूछे काहे बोल रहा है वो, कि आप उसमें पाठ्यक्रम और वो देख लेंगे। इसका मतलब पाठ्यक्रम पे काम हो रहा है। बहुत इमीडिएट इतना उम्मीद कर सकते हैं, परमात्मा का सब कुछ सहयोग बना रहा, कुछ अब अतिरिक्त ना हो जाए, भगवान से दुआ करिए सभी लोग। तो ये निश्चित दिसंबर के पहले दोनों आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि मनसा दोनों की है और दोनों का जवाब दिया है। ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, या दिलासा दिलाने वाली बात नहीं। तो ये सुबह के समय भी समझाया था आपको, अभी भी कह रहा हूँ कि समय को यूं ही मत जाने देना, यूं ही मत समय निकल जाए कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। जैसे एक एग्जाम्पल से, हमारे सीरीज से जो अधिवक्ता बहनें, अधिवक्ता बंधु जुड़े हैं, कुछ बच्चे गुड़गांव से हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेट से हैं। तो वो बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीरीज में प्रश्न का उत्तर हल कर रहे हैं, जैसे आज की ही डेट पर हमने सीपीसी का टेस्ट लिया था, और एक नया बच्चा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट दिया था। हालांकि ऐसे अन्य अलग अलग नाम से अलग अलग सीरीज, जैसा जो आगे पीछे जुड़ता है वो देता है। मैं आपको बताऊं, जो पहला जब लगा था कि अक्टूबर में आ जाएगा, 100% आ जाएगा, उस समय जो बच्चे दे रहे थे, उसमें कुछ बच्चों का बहुत स्टैंडर्ड रेशियो है। दुर्भाग्य से झारखंड में उस बच्चे का गोरखपुर से है, 1 नंबर से रुका। और गोरखपुर से हमारी एक अधिवक्ता बहन है, हमारे सीरीज से नहीं जुड़ी है, प्रॉमिस किया था कि सर हमें जुड़ना ही है, हमें छत्तीसगढ़ से लौट आने दीजिए। छत्तीसगढ़ से लौट आने का मतलब ये हुआ कि 25 अगस्त जो गुजरा है, यानी जन्माष्टमी के जस्ट एक दिन पहले 25 अगस्त को वहाँ छत्तीसगढ़ जुडिशरी का मेंस था। 26 को वो डेट शेड्यूल में था या नहीं, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, यानी आज की डेट में जिस दिन जन्माष्टमी थी। तो छत्तीसगढ़ में जो न्यायिक सेवा में गए मेंस लिखने, उनका मेंस कंप्लीट हो जाएगा।
अब वो बच्चे भी ये कोशिश करेंगे कि अपने यूपी में, जो यूपी का डोमिसाइल रखता है, चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन, कौन नहीं चाहता कि अपने स्टेट में हम जॉब करें, तो वो पूरी ताकत से जुटेगा। और यह भी भ्रम निकाल दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा सीट है 218, और एपीओ में अगर बढ़ के आ गई तो 114 के ऊपर आएगी, अन्यथा 114। सरकार के ऊपर दबाव जिस तरीके से है, तो इस सीट के संदर्भ में कुछ जिगजैग आपको सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, या प्री देते देते सुनने को मिल जाए, तो कोई बड़ी ताजुब नहीं मानना। क्यों? योगी बाबा और पूरी बीजेपी अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए वो सारे हथकंडे चलेगी जो चल सकती है। उसमें एक हथकंडा है बगैर पर्चा लीक कराए कायदे से बच्चों को रोजगार देना। इसी से इनकी लुटिया डूबी, अब उसको ये रिपेयर करने में लगे हैं। आप देख रहे हैं 2 दिन की या 3 दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। ये बात अलग है, बड़ा धारदार मिर्च मसाला लगा कर नहीं, सच भी है, लेकिन मिर्च है उसमें। जब अखिलेश जी ने ये कहा, योगी जी का बयान, आप योगी जी के विपरीत उन्होंने कहा कि ये पेपर में न्यूज़ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि ये सरकार की विफलता है कि 1/3 बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अब उसका बहुत ज़्यादा महत्व उसका नहीं है कि उसके हित में बोल रहे हैं बच्चों के, ना, सीधा वार उसी सेंटर पे है जहां विकेट गिर जाए। किसी मुद्दे पर आज हम उनको सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि जो राष्ट्रीय मुद्दा मोदी जी ये लाए हैं, तो उसमें योगी जी का है अपना वो झंडा बुलंद कर रहे हैं कि हम कर दिए, हम कर दिए। वो केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार कर रही है, आप क्या कर रहे हैं बताएं। वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जो स्किलफुल व्यक्ति होता है, यानी जो 2029 में 28 में घटने वाला है, उसकी बिसात अभी से बिछ रही है। तो क्या समझते हैं कि बीजेपी की जो खिलाड़ी जो सत्ता में ही है वो ऐसे बैठे रहेगी? आप इस बातों को, मेरे कहने का आपसे मतलब ये है कि आप दिलासा ज़बरदस्ती का अपने दिल को ना दिलाएं, वास्तविकता को परखें, भांपें। ये बच्चे जो जूनियर डिवीज़न और एपीओ के लिए अलग अलग मामलों में संघर्ष कर रहे हैं, इनका भी निराकरण हो जाएगा आने वाले 60 दिन में। समझ रहे हैं? हो सकता है आने वाले 60 दिन में आपको फाइनल यूपीजे का रिजल्ट एक बार फिर देखने को मिल जाए। 28 अगस्त, आज 26 हो गया, 27 को हम बात कर रहे हैं आपसे। कल, यानी कल के डेट में, बुधवार के डेट में सुनवाई है, आपको पता है, हमें कहना है। और जो एक वेटिंग में कोई सिंगल रिट डाल रखा है किसी बच्चे ने, उसकी भी सुनवाई जे मुनीर सर न्यायमूर्ति के सिंगल बेंच में है। देखिए क्या होता है। तो एक कहते नहीं कि घटनाक्रम तेजी से मूव कर रहा है, ऐसे ही एचजेएस के संदर्भ में कयासबाजी ज़बरदस्त है। प्री होगा या नहीं होगा, हम आपसे अभी यही कहेंगे कि मेंस रोक कर प्री पर फोकस रह के ही पढ़ें, क्योंकि ये अचानक अगर यू टर्न ले लेंगे, भाई जब नहीं कह रहे हैं, पूछने पे नहीं बताते, कुछ भी कन्फर्म नहीं करते, तो ऐसे में एक ऐसे पोजीशन पे हमेशा अपने आप को रखिए जहाँ से चित भी पट भी अपनी हो जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हल्के में ना लें, चाहे 2,000 लड़के बचें और 1700 को चुनना हो, ऐसा समझें। चाहे 2,000 लड़के बचें और 1700 उनको चुनना हो, तब भी खतरा महसूस करें प्री में। अगर आप प्री रिजर्व नहीं रहेंगे, यानी प्री मैच्योर माइंड होकर नहीं सोचेंगे, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा भुगतना पड़ेगा। जैसे 2020 में अच्छे कद्दावर कैंडिडेट लड़के प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंटरव्यू की तो बातें छोड़ दीजिए, प्री नहीं निकल पाए। ये बहुत नासूर जैसा दर्द, जिंदगी भर साटे। ये बात अलग है कि जो लोग मेंस लिखे, उसमें से केवल 50 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ऐसा इस बार भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्राथमिक पायदान पे जो स्थितियाँ बरकरार हैं, उसमें एक कयासबाजी जो इसको बल देती है कि केवल मेंस हो जाएगा, अभी तक कुछ भी कन्फर्म ना करने के कारण। एक मेजर वजह यह है कि जो चीज़ें स्पष्ट नहीं की जा रही, आखिर क्या माजरा है। अपने अपने सबके तर्क हैं, अपने अपने सबकी कयासबाजी है, लेकिन सूझबूझ ये मान के चलिए, जो एक वीडियो में 4 वीडियो पहले हमने कह दिया है कि लीगलिटी यानी कानूनी पहलू ये है कि अपने नियमावली से बंधे हैं, नहीं चैलेंज नहीं करेगा कोई। कि जब 1000 के ऊपर फार्म थे तो आपने मेंस क्यों नहीं प्री क्यों नहीं कराया? एक अपने ही कहे गए कॉन्ट्रेक्चुअल उस पर बाध्य हो जाएगा।
तो यही एक पॉइंट ऐसा है जहाँ ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रीलिम्स होगा, चाहे अक्टूबर नवंबर में ही हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कन्फर्मेशन थोड़ा डिले करके आएगा, यानी जो प्रीलिम्स होगा वो चूँकि सलेबस बड़ा है और सलेबस इसी संस्था ने इसी बार बढ़ाया है, इसको ध्यान में रखते भी इसके लिए जो इक्विटी या मर्सीफुल लॉ काम करती है, थ्योरी जो काम करती है, उसके हिसाब से जैसे जब वहाँ जलियांवाले बाग में जनरल डायर फायर कर रहा था तो सुनवाई जब लंदन में हो रही थी तो जनरल डायर से जजों ने पूछा कि तुम्हें एक बार को ये भी नहीं लगा कि इस भीड़ में बच्चे और महिलाएं भी हैं? वो जनरल डायर उसी कोर्ट में कह रहा है कि बिल्कुल मैं सरकारी आर्डर का पालन कर रहा था। मतलब इतना मर्सीलेस, एकदम मानवता विहीन व्यक्ति, निरंकुश हिंसक। तो ये जो मनोविज्ञान जो चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ को भांपते हुए कि ये पॉसिबल है कि हो सकता है प्री भी करवा ले, तो उस स्थिति में ये जो सिमिलर आपके पैरेलल चल रहा है थोड़ा सा डिले करके आएगा और प्रीलिम्स होगा। ये संभव है, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि वैकेंसी बहुत डिले कर रही है, तो इस साल आप लोगों का एपीओ या जे का प्री हो पाए। इमीडिएट अगर निकाल दे सितंबर में तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, अन्यथा मुझे 1% संभावना नहीं। हाँ, वैकेंसी आने के बारे में आप लोगों से ज़्यादा मैं खुद आस लगाए बैठा हूँ, इसलिए कि देखते हैं कि हम लोग जिसका पीछा सितंबर से कर रहे हैं वो कितना इंतजार करवाता है। हद हो चुकी है, अब तो आजा जो एक विजय पथ मूवी का गाना है। तो आप लोग और एचजेएस के स्टूडेंट्स भी कहेंगे जो हमारे सीरीज से जुड़े हैं या जो स्वयं से स्टडी कर रहे हैं, हमको रोज सुनते हैं, सूचनाओं को प्रामाणिक मानते हुए प्रेरणा के लिए, अपने अध्ययन में गति पाने के लिए जो हमको बराबर सुन रहे हैं, मैं एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग A to Z, चाहे एपीओ चाहे जे, प्री फोकस पढ़ें। प्री फोकस इसलिए पढ़ें क्योंकि तीनों नईला है। और आप कहाँ समझते हैं, एचजेएस का तो छोड़ दें, 2-4 क्वेश्चन का बात है, लेकिन एपीओ जैसे पेपर में टोटल क्वेश्चन की डिपेंडेंसी आईपीसी और बीएनएस पे रहेगी भाई। अगर दोनों पेपर, जैसा कि मेरा कयास है कि दोनों रहना चाहिए। अब ये इंटरेस्टिंग है कि देखिए क्या करता है सब्जेक्ट में, जो चेंज करने की बात कह रहा है वो चेंज हो चुका है। हाई कोर्ट जो कर दिया है, जैसे समझिए, हमें जहाँ तक यकीन है अधिकारी लोग जो होते हैं आईएएस स्तर के, जो लखनऊ में जिनको करना है वियोजन निदेशालय के आईपीएस अफसर, वो किसका कॉपी करते हैं? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने अपनी नियमावली जब एचजेएस में बदली थी तो उसी समय जूनियर डिवीजन की भी बदल दी थी और उसमें दोनों साथ रख दिया था। ये मैं 100% कह रहा हूँ, उसी चीज़ की कॉपी एपीओ में होगी, यानी दोनों ला रहेगी और 75-25 का रेशियो रहेगा, 75 पुराने परसेंट से 25 नए पर। ये मैं कयास है, इसको सच मत मान लेना एकदम, ऐसा अंदाजा एक मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। और गपोड़ नहीं लड़ा रहा कि आप कभी ये कभी वो, नहीं, पढ़ाई में बुरा नहीं, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे साफ महसूस होता है कि कोई भी एक्ट तीनों में से पढ़ें तो दोनों को कंपेयर करने से रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं सारे डिजिट जो नंबर इधर उधर चेंज हुआ है, कितनों तिकड़म बैठा लीजिए, बहुत लोग तिकड़म बैठाते हैं, तमाम चैनल पे हैं, रटा रहे हैं। भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर रटवाने के लिए भी टीचर चाहिए तब आप कितना अपाहिज इस धरती कोई है नहीं। अगर मतलब कैसे रटें, इसके लिए भी आप यूट्यूब टिक 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 कर रहे हैं यूट्यूब पर, इतना भी नहीं आता कि कैसे मेमोरी में डालें। हद हो गई है। आप प्री के लिए नहीं, आप कंपटीशन के लिए नहीं बने हैं। हाँ, पैसा है, आप 20 जगह आप कोचिंग करें, 20 जगह करें, वो बात अलग है, मैं उसमें नहीं आता। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो समय चल रहा है, अब आप जानते हैं आज हो गई 27, कल है उत्तर प्रदेश में सुनवाई, 28 के 2 दिन अतर के, यानी 30 और 31 2 दिन परीक्षा होगी राजस्थान जुडिशरी मेंस की, जो मुझसे गलती से उच्चारित हो गया था 2-3 वीडियो पहले। वो बच्चे, उसमें से मैं आपको बताऊं, झारखंड सीरीज में जुड़े हुए 4 बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान में जा रहे हैं मेंस लिखने, और उन्हीं के कह देने पर, और बाकी बच्चे नहीं जा रहे फिर भी उनका रोका हूँ, क्योंकि सभी साथ साथ चलें तो मुझे सुविधा रहती है। वह सीरीज मैं, चूँकि वो 31 को भी पेपर होगा तो 1 दिन 2 दिन आदमी आराम करता है, मैंने 4 सितंबर से फिर से कंटिन्यू किया है।
जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी नई संहिताओं पर प्री और मेंस की सीरीज, पुरानी वाली तो ऑलरेडी है, नई संहिताओं पर और नई जुडिशरी की सीरीज 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जो 12 जनवरी तक कंटिन्यूअस पहले बैच के लिए है। जो बीच में जुड़ेगा, डिले जुड़ेगा, वो उसी हिसाब से उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, दिन कम करने पड़ेंगे, या आपको ये प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, हे प्रभु कोई एग्ज़ाम जनवरी में ना हो। तो जितना नहीं होगा उतना आप डिले करके भी आगे अपनी सीरीज चाहे प्री अथवा मेंस की आगे पुश कर सकते हैं। यही सब बातें थी, छोटी सी बात आपकी। आज भी 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय अमूल्य है। इस समय को आप नई संहिताओं में डूब कर पढ़िए। मैं तो कहता हूँ आपको जो बन पड़े वो करिए, रंगीन पेपर पे लिखिए, कई पेन से लिखिए, सजाइए, कुछ भी करिए, लेकिन नई लॉ को बहुत ढंग से पढ़िए, मेहनत कीजिए, चैप्टर वाइज इतना पिल के पढ़िए कि मतलब वो डिजिट एकदम फिक्स हो जाए, यहाँ देखते ही एकदम बगैर संदेह के टिक मारिए। क्योंकि आप जानते हैं अगर संशय है तो वो कन्फ्यूजन में गलत होएगा ही होएगा। 10 में से संशय वाला केवल 1-2 सही होता है, नहीं 8 गलत हो जाता है। तो संशय को जड़ से नष्ट करने के लिए अत्यधिक अभ्यास मांगता है। जो आदमी बार बार रिवाइज करेगा वो संशय में नहीं रहेगा। इसी पे काम करने की ज़रूरत है। बस आज की डेट पे इतना ही बात करेंगे। अपने आप को कौशलपूर्ण बनाने के लिए, अपने आप को इन परिस्थितियों में ताज़ा रखने के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा कीजिए, और साथ ही पर डे अपनी पेन ज़रूर उठाइए। लेटे लेटे नॉवेल की तरह कोई उपन्यास पढ़ने वाली अदा का इस्तेमाल मत करें। आप स्टडी में कर्मठता दिखाएं, आप श्रम करें, भले माइंड का काम है लेकिन उसमें भी क्रिएटिविटी लाएं। जब क्रिएटिविटी होगी तो आपके जो ये तंतु हैं, स्मृतियों को, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, स्मृतियां और ज्ञानेंद्रियां, ये दोनों सक्रिय रहेंगी, अन्यथा सुस्त पड़ जाती हैं, नींद भी आ जा सकती है। और आपकी बहुत बड़ी बाधा होती है सुस्ती, बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे देना। ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर कंट्रोल करते हुए अपने तैयारी में धार बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ, और इस पर एक विश्वास करने के लिए नहीं, वही ही मैं कोई अपना प्रचार का इस पर नहीं लिखूंगा कि हमारी सीरीज शुरू हो गई है, बल्कि मैं वही थंबनेल जो आशीष कुमार शुक्ला जी वाला है वो भी लगा दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, उस बच्चे ने भी मांगा और उसको भी कमीशन ने वही जवाब दिया। बाई चांस किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अरे फर्जी तो नहीं है, फेक तो नहीं है, तो एक और बच्चे ने लगाया था, वो मैं इसी के थंबनेल पे लगा दूंगा, प्रामाणिकता से उसको पढ़ लीजिएगा। सेम आंसर है। बेफिक्र होके दोनों कंपटीशन के लिए एक छोटा सा संशय और है कि एक्सपीरियंस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये वक्त बता देगा। ये मान के चलना लगेगा, अगर नहीं लगता है बल्ले बल्ले, और अगर लगता है तो उसकी तैयारी में आप हैं। ठीक है, इस प्री माइंड से रखना। शुक्र इतने है कि नेक टू नेक वैकेंसी है, यानी अगर बाई चांस जे ना मिले तो एपीओ तो सेवर मिलेगी, वहाँ एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कल फिर मिलेंगे अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जो हमको बराबर सुन रहे हैं। आज तो उस वीडियो का जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर डाला, हमें लगता है 1000-1500 के पास पहुंच गया था दिन में ही, 4 घंटे में। मैं इससे समझ सकता हूं कितना ज़्यादा इंतजारी चल रही है वैकेंसी की। अरे एक लिमिट होती है, साल भर हो गया है। वो बच्चे जो अनदर स्टेट बेचारे आशा में गए थे वो नहीं पाए। तो आप लोगों की ये जो इंतजारी है ये रंग लाएगी, ये संतोष मीठा फल देगा, आपको निश्चित सफलता मिले। हमारे सभी अधिवक्ता बंधु बहन जो हमको सुन रहे हैं उनको अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसी शुभकामना के साथ। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बीत जाने पर, व्यतीत हो जाने पर, धूमधाम से मनाए जाने के बाद, आज चूँकि मंगलवार है और लेटे हुए हनुमान जी को अपनी सारी बातें निवेदित करते हुए परम सत्ता से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने मनोरथ में सफल हों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल के मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूँ। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।